अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही, जिसके बाद मुनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 533 पॉइंट्स में कमी के बाद 1,13,568 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक मार्केट में मंगल के रोज अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 0.05% की कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबार के इख्तिताम पर 281 रुपए पर बंद हुआ, जो डॉलर के मुकाबले में 15 पैसे की कमी है। सोने की कीमत में एक मर्तबा फिर बड़ा इजाफा। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 6,100 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत इजाफे के बाद 3,56,100 रुपए हो गई। शरह सूद कम होने के बाद कायबोर रेट में कमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 1% कमी के फैसले के बाद कराची इंटर बैंक ऑफर रेट कायबोर की शरह में एक हफ्ते से एक साल की मुद्दत तक के लिए कमी वाक़ई हुई है। कायबोर वो शरह सूद है जिस पर बैंक एक दूसरे को कर्ज फराहम करते हैं। पेंशन और टैक्स रिलीफ की हद। FBR ने 2 अहम बजट तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया। FBR ने आइंदा माली साल 2025-2026 के बजट के लिए 2 अहम तजवीज़ पर काम कर रहा है, जिनमें एक मखसूस बुलंद हद से ज़ायद पेंशन पर टैक्स आयद करना और मौजूदा इनकम टैक्स छूट की हद में इजाफा शामिल है। ज़राए के मुताबिक दोनों तजावीज़ वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी, ताहम इन तजावीज़ पर FBR में काम का आगाज हो चुका है। पाक भारत कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पुरअमन तरीके से मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मंगल को फरीकीन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और तनाज़ात के हल के लिए डायलॉग्स और सफारती ज़राए को बरोहे कार लाएं और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। वज़ीर ख़जाना लंदन रवाना। बरतानवी हकाम और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात तय। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब लंदन रवाना हो गए, जहां इनकी बरतानवी हुकूमत के हकाम और कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें तय हैं। वज़ारत ख़जाना के एक बयान के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब करेंगे, ताकि पाकिस्तान की मईशत का वाज़ेह मंजरनामा पेश कर सकें। बैंक अल हबीब का कीनिया में अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद करने का ऐलान। बैंक अल हबीब लिमिटेड ने पाकिस्तान और कीनिया के मरकजी बैंकों से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद कीनिया में अपने नुमाइंदा दफ्तर को बंद करने का ऐलान किया है। बैंक अल हबीब ने मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में इस पेशरफ से आगाह किया है। बैंक इस्लामी ने कराची में 32 मंजिला इमारत खरीद ली। बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड ने कराची के KASB एल्टीट्यूड एक 32 मंजिला तिजारती इमारत खरीद ली है, जिसे वो अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ताहम बैंक ने मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जारी करदा नोटिस में इस खरीदारी की मालियाती तफसीलात जाहिर नहीं की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू जी। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और उसको ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आज की अच्छी बात, कभी कभी हमें ख़िज़ा के मौसम की तरह हो जाना चाहिए। अपने अंदर की हर उस चीज़ को झड़ने देना चाहिए जो हमें तकलीफ देती है, ताकि बाहर के आने पर जगह बन सके। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में थ्राइविंग करियर स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, और इन कोर्सेज की बाकायदा क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी हैं। और अभी भी जो लोग अभी सोच रहे हैं
कि हमें क्या करना चाहिए, इस एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए, जल्दी से जाइए। कुछ ही स्लॉट्स बचे ही नहीं हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है फ्राइडे और जो संडे की जो है इंशाल्लाह बाकायदा क्लासेस होंगी, उसमें आप जो है ज्वाइन कर सकें। और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपका स्टॉक मार्केट में करियर स्टार्ट करने की और साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करने की। तो इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को जानेंगे फंडामेंटली, जी हाँ। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। और उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट का रिव्यू और इसके साथ ही साथ कि कल के मार्केट को किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं और साथ ही साथ उनके टॉप पिक्स क्या होंगे। तो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर हम आज की मार्केट का एनालिसिस करें तो आज की मार्केट 533 पॉइंट्स डाउन और तकरीबन 0.4% डाउन क्लोज़ हुई है। 1,14,000 से नीचे चली गई मार्केट, दोबारा 1,13,568 के लेवल पे क्लोज़ हुई है मार्केट। अच्छा, मार्केट ने आज बहुत ही अप डाउन दिखाया है। इनिशियली मार्केट पॉजिटिव गई थी क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 1% से मॉनेटरी पॉलिसी रेट रिड्यूस किया, जो कि थोड़ा बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ भी था, जो कि अच्छी न्यूज़ थी, उसकी वजह से मार्केट ऊपर गई। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन्स दोबारा से न्यूज़ में आने लगी तो मार्केट अल्टीमेटली नेगेटिव आके क्लोज़ हुई। उसके अलावा अगर हम देखें तो लकी, एचएमबी, हपको, ईफर्ट वगैरह ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मार्केट ये है कि नेगेटिव होने के बावजूद मार्केट में पार्टिसिपेशन अच्छी थी। 419 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और 24 तकरीबन 24 बिलियन रुपीस का काम हुआ मार्केट के अंदर। अगर हम कल के लिए टॉप पिक्स देखें तो कल के लिए टॉप पिक्स होंगी तारिक ग्लास और कोहार्ट सीमेंट। और जो है मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है तो मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली, जी हाँ। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर खास तौर पे जो लाइमलाइट में इस वक्त चीज़ है वो गोल्ड है। और आज भी हमने देखा कि सुबह से देखिए अब तक तकरीबन गोल्ड के प्राइसेस 1.5% के करीब प्लस में ऑलमोस्ट $3,400 पे वापस आ गई। तकरीबन 2 दिन के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट $200 की तकरीबन सम कह सकते हैं आपके रिकवरी हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मजीद प्राइसेस जो है यहाँ से बढ़ सकती है। कल इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से कल का दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है बिकॉज अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है। और उस वो बेसिकली फर्दर इनका जो पाथ होगा रेट कट्स के हवाले से उसकी उस पे जो है वो क्लैरिटी मिलेगी कि क्या फेड का स्टांस होता है। तो सारी नजर उसकी तरफ है। और इन केस अगर जो है वो 2 रेट कट्स पे ही अभी फिलहाल फोकस रहता है तो ऑब्वियसली वो फिर एक तरह से क्या कहते हैं कि प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा एक करेक्टिव पुल बैक आएगा, खासतौर पे गोल्ड के अंदर भी और दूसरे मेटल्स के अंदर भी। बट इन केस अगर रेट कट्स 2 से ज्यादा रेट कट्स ही कहीं पर भी हिंट देता है फेड, तो वो फिर ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो मजीद यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे और अपने जो रीसेंट हाइस थे उनको जाके टेस्ट करेंगी। तो ये चीज़ है। और ऑयल के अंदर हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी और ऑयल की प्राइसेस जो कि तक कल $55 तक ड्रॉप हो गई थी वो तकरीबन आके इस वक्त 58 के ऊपर 58-59 के पास ट्रेड कर रही है। उसकी वजह ये कि इसराइल और यमन के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसराइल ने कुछ रिटेलिएशन दी है और उन्होंने स्ट्राइक्स की। जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था यमन की तरफ से, तो उसकी वजह से जो मिडल ईस्ट की टेंशन है वो मजीद जो है वो बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो है वो ऑयल की प्राइसेस को थोड़ी सी सपोर्ट फिलहाल मिली हुई है। तो ये था। और देखते हैं आगे नेक्स्ट कल के दिन जो है वो
सारी नजरें मॉनेटरी पॉलिसी पे इन्वेस्ट। सही। अच्छा सर, अब जो है हम बात करते हैं पीएसएक्स की, कि आज की मार्केट को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और जो है कल की मार्केट जो है उसके लिए क्या आपकी प्रोडिक्शंस है, थोड़ा से वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखें, आज की मार्केट में हमने देखा कि इनिशियली तो थोड़े से पॉजिटिविटी थी मार्केट के अंदर, बट जो इसकी जो दो मूविंग एवरेजेस थी तकरीबन, ये क्या कहते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, वो वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली है मार्केट को, हमारे इंडेक्स को। और तकरीबन वो था अराउंड 1,14,800 से 900 का एरिया। तो अगर कल के दिन इंडेक्स जो है वो, जो जिस तरह की आज क्लोजिंग आई है वहां से काफी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जो रिजेक्शन मिली, तो कल के दिन इंडेक्स हम जो है वो उसको मजीद अंडर प्रेशर देख सकते हैं। और ओवरऑल जब तक इंडेक्स तकरीबन 14,800 और 14,900 के नीचे है, तो हायर पॉसिबिलिटी कि इनिशियली पहले 12,900 और 13,000 का जो भी परसों का जो लो था उसको टेस्ट कर सकते हैं। और वो एरिया ब्रेक हुआ तो रीसेंट जो अभी लो था 11,200 300 का, उस लोस जो है वो दोबारा टेस्ट हो सकता है। तो ये फिलहाल है। और तेजी के लिए फिलहाल जो है वो सबसे पहला जो हर्डल है वो तकरीबन 14,900 14,800 के एरिया, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मार्केट को। वो आती है तो फिर ऊपर 15,800 और 17,200 ये इंडेक्स के हमारे टारगेट्स होंगे। अदरवाइज डाउन साइड रिस्क ज्यादा है 11,200 300 तक के लिए। सही। और सर कल के लिए आपकी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे। देखिए, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेटसोल से। नेटसोल के अंदर हमने देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, और जो इसके की लेवल्स थे 120 के, वहां से रिकवरी शुरू हुई है। उसके अलावा हम गैल पर बात करेंगे। हमने जो है इस वक्त समझे इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रही है। और साथ में ट्रीट कॉर्पोरेशन के ऊपर भी करेंगे। तो ये तीन पिक्स है हमारी, और मैं जरा चार्ट शेयर करता हूँ उसका, फिर हम उससे बात करता हूँ। हम्म। अच्छा, ये देखिए, हम देख सकते हैं नेटसोल के अंदर, और नेटसोल की प्राइस ने तकरीबन अपना जो एक इम्पोर्टेंट एरिया था सपोर्ट का 120 का, वो 123.20 का वो टेस्ट किया है। और इसको हम जरा सा जो है वो अ, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसकी मूवमेंट है। अच्छा, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड की, और ये जो इसका एरिया है, इसने प्राइस ने जो है वो यहाँ से दोबारा जो तकरीबन 120 से 125 का, ये हमने अपनी डेली कॉल्स के अंदर भी बाइंग रखी थी। और यहाँ से प्राइस ने जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। एक रुकावट बस इसमें 144 की है। 143 144 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये इसका ब्रेकआउट एरिया है 143 का। और इसके ऊपर जैसी प्राइस होल्ड करेगी तो हमें एक शार्प राइज इसके अंदर नजर आएगा तकरीबन 100, ये जो इसके रीसेंट टॉप है 160-65 से लेके 173, ये इसके जो है वो टारगेट एरिया होगा, इनिशियल टारगेट एरिया ये होगा इसका। तो ये बस इसको ब्रेकआउट होने की देर है। और इसके जो, अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं तो वो इसका जो रीसेंट लो है 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जो इनिशियल हर्डल है 143 का, वहां चाहे तो कुछ प्रॉफिटिंग कर सकते हैं और वेट करें दोबारा। लेकिन अगर वो एरिया ब्रेकआउट होता है तो ये काफी तेजी से मूव करेगा 160 से 170-75 के रीजन के लिए। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा ट्रीट। गेल पे बात कर लेते हैं। सही। अच्छा जी, कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और हमने रिसेंटली इसको दोबारा इसको हमने रखा है क्योंकि इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नजर आ रही है। और आज के दिन हम देख सकते हैं इसको, इसने जो है वो अपना जो हमने पाथ मेंशन किया था उसके ऊपर ही ये मूव कर रहा है। इसका इनिशियल टारगेट जो है वो तकरीबन 494 रुपए का है, और यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिले। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि दोबारा ये शायद आए अपनी स्ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए, जो कि 473 की है। ओवरऑल जब तक ये समझे 420 और 450 रुपए के ऊपर है, ये दो उसके की सपोर्ट्स हैं, 420 और 450। और मेन सबसे जो उसका बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रखा हुआ है वो 400 का लेवल है। 400 के लेवल के नीचे अगर ये रुक जाता है तो ये, मैं थोड़ा सा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, और ये अगर ब्रेक कर देता है 400 तो फिर इसके अंदर एक बड़ी करेक्शन जो है वो नीचे आ सकती है। अदरवाइज जब तक ये इन 350 और 320, सॉरी 400 420 रुपए के ऊपर ये स्टेबल है, तो अपसाइड पे इसका पहला टारगेट 494, दूसरा 514 जो इसका रीसेंट टॉप है, वो जैसी ब्रेकआउट करेगा तो ये शूट करेगा टुवर्ड्स 546 की तरफ। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसकी ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं तकरीबन इस वक्त जो आ रही है वो 460-61 रुपए पे है।
वो इसको जो है वो मेंटेन रहे, और अगर वो ब्रेक होती तो फिर दोबारा एक और ट्रेंड लाइन है, वो तकरीबन इसकी 440-50 वाला एरिया, वहां पर इसको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त मौजूद है। तो ये इसके फिलहाल टारगेट्स हैं। और 546 पे अगर आता है, वहां पर स्टेबिलिटी आई, तो फिर इसके एक्सटेंशन होगी 570 की तरफ। अदरवाइज फिलहाल हम अभी फिलहाल अपने टारगेट जो है महदूद रखेंगे 514 और 546 तक। सही, बिल्कुल। और लास्ट में जो है वो ट्रीट। ट्रीट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो देखिए, प्राइस इसको हम जरा वीकली पे देखेंगे, और इसके अंदर जो इस वक्त जो है वो थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई है, और इसने काफी अरसा लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अपने हायर लोज रजिस्टर कर रही है, और इसने जो तकरीबन 19 रुपए, 18.5 रुपए का जो एरिया था, 18.5-19 रुपए का, यहाँ पर काफी अरसा इसने सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस थी इसकी पहले, और जैसे ही इसने ब्रेक किया था तो हमने इसके अंदर एक शार्प प्राइस देखा 27-28 रुपए की तरफ, इवन 29 रुपए तक, सॉरी 29 रुपए का इसमें हाई रजिस्टर किया। फिर हमने इसके अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी, और प्राइस ने आके अपने की सपोर्ट को दोबारा टेस्ट किया, जो कि तकरीबन 19 रुपए के पास उसको ब्रेक जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर ही, और इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई। तो फिलहाल वक्ती तौर पे यहाँ से अगर प्राइस स्टेबल रहती है 18 रुपए के ऊपर, 18 रुपए, और तकरीबन समझे 18 रुपए हम कह सकते हैं, 18 रुपए के ऊपर इसका टारगेट इनिशियल जो है वो तकरीबन 23 रुपए 88 पैसे का है। और उसके बाद ये अपने जो रीसेंट टॉप से 27-29 रुपए उसको टारगेट करेगा, और उसके बाद एक्सटेंशन जो इसकी बनेगी तकरीबन 32 रुपए 88 पैसे और 36 रुपए की है, लेकिन उसके लिए इसको 27.5 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी चाहिए होगी, 32-88 और 36 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल इसका जो है वो इनिशियली हम इसको टारगेट करेंगे 23 रुपए 88 और 27.5 रुपए को, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे के जो टारगेट्स हैं। सही, 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।